अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम बात करेंगे हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की। इससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर चुके हैं कि तीन चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड, दूसरा है वेसल्स ब्लड वेसल्स जिनमें से ये फ्लूइड रन करता है, और तीसरा है हार्ट द पंपिंग स्ट्रक्चर। तो आज जो है वो हम हार्ट की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो अगर हम फ़िश के हार्ट को देखें, जो वर्टिब्रेट में अर्लीस्ट हार्ट कहलाता है, सबसे पहला बना हुआ एंशियंट हार्ट है। ये हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है। इसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, और इसके साथ 2 एक्सेसरी चैम्बर हैं जिन्हें साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टरियोसिस का नाम दिया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट सिंगल सर्किट हार्ट कहलाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा, एक राउंड में सिर्फ एक दफ़ा ही इस हार्ट से गुजरता है। ये इसमें क्या होता है कि इस जो हार्ट है इसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। ये जो ब्लू पोर्शन दिखाया गया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो रेड पोर्शन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी हार्ट से शुरू करें। तो हार्ट इसे पंप करता है, आप इसे एरो से देख सकते हैं कि हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, इनटू गिल कैपिलरीज, गिल्स में चला जाएगा, और वहाँ गिल्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज। वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा वाटर को, और ऑक्सीजन जो है वो ले लेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गिल से निकलते हुए अब जो ये हार्ट है, अब जो ये ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, रेड कलर का हो गया है। यहाँ से आकर गिल की जो आर्टरीज हैं, ये यहाँ से ये ब्लड जो है ये कहाँ चला जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरीज में। और सिस्टमिक कैपिलरीज से क्या मुराद है, पूरी बॉडी को यानी ये ब्लड सप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर आप ये लाइन से देख सकती हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पर ये सारी ऑक्सीजन जो है ये बॉडी के हर सेल को डिलीवर की जाती है, और जब यहाँ से लीव करता है ये ब्लड तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। अब हार्ट का क्या काम है कि उसने पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, ये दोबारा हार्ट में जाएगा, और यहाँ से ये दोबारा गिल्स में जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा हार्ट में आ रहा है, इसलिए इस हार्ट को जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट का नाम दिया जाता है। इस किस्म के हार्ट में जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि और फ़िश को ऐसा उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि फ़िश जो है वो लेटी हुई होती है वाटर में, वो अप्स एंड डाउन नहीं है। तो वहाँ पर जो एक सिंगल मूवमेंट है वो एनफ होती है ब्लड की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। यहाँ लेकिन अगर आप टेट्रापोड्स को देखें जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर होता है, उनमें जो हार्ट है वो डबल सर्किट हार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो 2 दफ़ा हार्ट में आता है। एक दफ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और दूसरी दफ़ा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप एम्फीबियन का हार्ट देखें तो ये हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है। आप देख सकते हैं कि इस हार्ट में 2 एट्रियम हैं और एक सिंगल जो है वो वेंट्रिकल मौजूद है, यानी इस हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। लेकिन अगर आपने फ़िश को देखा था तो उसमें एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल मौजूद है। यहाँ पर एट्रियम की जो है वो बाइफर्केशन हो गई है। अब यहाँ पर होता क्या है, इसमें भी आप ये ब्लू और रेड से देख सकते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हार्ट है इसमें ये जब सारे का ये सिस्टमिक कैपिलरीज हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से वेन्स के ज़रिए सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है इनटू द राइट एट्रियम। सारी बॉडी से जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, और वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो यहाँ से सारा ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाया जाता है। राइट एट्रियम से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड आ जाता है इनटू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये ब्लड जो है ये इस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है ये लंग्स में भिजवाया जाता है। लंग से ये दोबारा ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद फ़िश में क्या हुआ था कि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये लंग्स या कैपिलरी से दोबारा हार्ट में आ जाता है, और हार्ट में कहाँ आता है, इनटू द लेफ़्ट एट्रियम।
लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ये जब लेफ़्ट एट्रियम कांटेक्ट करता है तो ये ब्लड आ जाता है इनटू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से ये जो कॉमन डक्ट है इसके ज़रिए दोबारा से एओर्टा में आता है, यानी एओर्टा इज़ द बिगेस्ट आर्टरी, आर्टरीज़ में आता है, और ये आर्टरी जो है ये फिर पूरी बॉडी में डिवाइड करती जाती हैं, कैपिलरीज़ में डिवाइड होती हैं और पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाता है। इस तरह से ये जो एम्फीबियंस हैं इनमें जो गैस एक्सचेंज है वो होता है। एम्फीबियंस में ये जो वेंट्रिकल है ये एक ही चैम्बर पर मुश्तमिल होता है, तो ये राइट और लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही एक ही वक्त में यहाँ पर जो है वो आते हैं। यहाँ पर खतरा होता है कि वेंट्रिकल में ये मिक्स हो जाए ब्लड, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा एम्फीबियंस को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एम्फीबियन में जो गैस एक्सचेंज है वो सिर्फ लंग्स के ज़रिए ही नहीं होनी बल्कि स्किन के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज जो है वो होती है। इसलिए यहाँ पर ये जो ब्लड होता है जो कि बॉडी से होकर दोबारा हार्ट की तरफ जा रहा होता है, उसके पास भी काफ़ी मकदार में ऑक्सीजन होती है क्योंकि उसने स्किन से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब की होती है। लेकिन अगर आप रेप्टाइल्स को देखें तो रेप्टाइल स्किन के ज़रिए रेस्पायर नहीं करते हैं। रेप्टाइल्स में जो है वो जो वेंट्रिकल है वो पार्शली जो है डिवाइडेड होता है इनटू दी टू हाफ, लेकिन आप रेप्टाइल के हार्ट को देखें तो हम कहेंगे कि ये पार्शली 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें 4 चैम्बर्स कंप्लीट नहीं होते हैं लेकिन पार्शली जो है वो 4 चैम्बर्स होती हैं। देयर आर 2 एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल विच इज़ पार्शली डिवाइडेड इनटू 2, यानी राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस तरह से वेंट्रिकल के भी 2 हाफ जो है वो होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी स्कीम वही है, यानी ये हैं सिस्टमिक कैपिलरीज। सारे सिस्टम से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कलेक्ट करती हैं और कहाँ पे डाल देती हैं इनटू दी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जब कांटेक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, इनटू दी कैपिलरी, इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इसको लेकर लंग्स की तरफ चली जाएगी। लंग्स से ये दोबारा ऑक्सीजन ले लेगा और लंग्स इस ब्लड को लेकर कहाँ पर आ रहे हैं, इनटू दी लेफ़्ट एट्रियम। यहाँ से ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है ये लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ़्ट एट्रियम कांटेक्ट करता है तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस राइट एट्रियम ये इस एओर्टा से होता हुआ ये दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में दाखिल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 2 वेसल्स हैं जो कि निकल रही हैं फ्रॉम दी वेंट्रिकल, और जो कि दोनों ही ब्लड को कहाँ डाल रही हैं, इनटू एओर्टा। तो यहाँ ये इस वजह से है क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं इनका हार्ट जो है वो पार्शली 4 चैम्बर्ड होता है। जो वेंट्रिकल है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, लेकिन ये केस जो है ये बर्ड्स और मैमल्स में नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो बर्ड और मैमल्स का हार्ट है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट हाफ जो हार्ट का राइट हाफ है जिसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का नाम दिया गया है वो कम्प्लीटली सेपरेट है फ्रॉम दी लेफ़्ट हाफ जिसे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का नाम दिया गया है। इन दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता। अगर आप देखें तो राइट हाफ पूरे का पूरा ब्लू है जो बता रहा है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ़्ट हाफ में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब स्कीम वही है कि 2 तरह की सर्कुलेशन है, एक कहलाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक कहलाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये जो सिस्टमिक कैपिलरीज़ हैं ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं और बॉडी को ऑक्सीजन देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ये ले ली जाती है तो यहाँ से ये ब्लड अब ब्लू हो गया है, ये सारी वेन्स के ज़रिए वेन्स इसको कलेक्ट करती हैं और कहाँ डाल देती हैं, इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कांटेक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है तो जैसे ये एरो आपको बता रहा है कि ये कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। ये वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन क्योंकि हमने आर्टरी की डेफिनेशन की है कि आर्टरी वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, तो ये भी
आपने देखा कि हार्ट से दूर लेकर जा रही है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जाती है ब्लड को? इनटू दी लंग्स। लंग्स में वेंटिलेशन होती है, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है और ऑक्सीजन एंटर की जाती है। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए, वेन को हमने डिफाइन किया था, वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो ये वो वाहिद वेन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सारी वेन्स जो हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी वेन जो है ये इस ब्लड को लेकर जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में डाल देती हैं। लेफ़्ट एट्रियम से ये कहाँ आ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बिगेस्ट आर्टरी जिसे एओर्टा का नाम दिया जाता है, एओर्टा के ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी में आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ में चला जाता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं, लेकिन बेसिक स्कीम जो है वो हार्ट की तकरीबन सेम है। डबल सर्किट हार्ट में दो तरह की सर्कुलेशन है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये हाफ जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को बता रहा है, यानी पूरे सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में आना और हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पूरे सिस्टम में जाना, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। जबकि दूसरी जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाती है? वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हाफ होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाना और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा हार्ट में आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।